मदरसा बोर्ड को छेड़ना ही अपने आप में बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने न सिर्फ छेड़ा है बल्कि उसमें आमूल परिवर्तन कर दिए हैं। वो जो इंडस्ट्रीज है वो अभी रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की तक ही सीमित, कोटद्वार तक ही सीमित है। जो पहाड़ में इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती है? देखिए, दिल्ली वाला डेवलपमेंट तो होना ही नहीं चाहिए उत्तराखंड में अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए उसके हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। हम देखते ना एनवायरनमेंट 350 AQI पहुंच गया है, दिल्ली वाला तो लग रहा है थोड़ा यहाँ पे हो रहा है। मैन टू मैन इशू भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की कार्यप्रणाली शिवम भैया जैसी हो सकती है, एक प्रदीप केतन भारद्वाज जैसी हो सकती है और एक की अलग हो सकती है। समय कम है, आपके पास काम ज्यादा है। जिस देश में 18 दिन में महाभारत हो जाता है उसमें हमारे पास तो पूरे 1 साल है। अभी हमने उनके सामने अपनी समस्याओं का कोई वो नहीं रखा, अभी उनका एग्जाम स्टार्ट ही हुआ है। 5,23,000 गाड़ियां हर साल मतलब 4 धाम में आ रही है, तो टूरिज्म की वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है, ये भी देखना चाहिए। यदि अयोध्या वाले ये कहने लगे जी हमारे यहाँ तो जो है 5 करोड़ टूरिस्ट हर महीने आ रहे हैं, तो इसलिए जो है जी हम तो परेशान हो गए, इसको बंद कर दो। के बीच में जाए तो लोग अभी भी बोलते हैं कि नौकरी नहीं है। अब देखो कितने क्षेत्रों में हमारा प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है और अभी आने वाले टाइम, अभी तो 1 साल धामी जी का और बचा है, आने वाले 27 में भी धामी जी के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है बीजेपी ने। 100% कॉन्फिडेंस भी हकीकत में धाकड़ धामी की छवि बनाई है और अब तो धुरंधर धामी तो दोस्तों, धामी कैबिनेट में विस्तार हो गया है और मंत्री पद मिला है हमारे रुद्रप्रयाग के विधायक जी को। चौधरी जी, आपको कैसा लग रहा है? आपको मंत्री पद मिला है पर समय कम है, आपके पास काम ज्यादा है। देखिए, लगने का जहाँ तक सवाल है तो निश्चित है कि अच्छा लग रहा है और समय कम या ज्यादा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरह से सदुपयोग करते हैं। अगर आपके पास समय बहुत है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो समय तो निकल जाएगा। और वैसे भी मैं हर जगह कहता हूँ कि जिस देश में 18 दिन में महाभारत हो जाता है उसमें हमारे पास तो पूरे 1 साल है। तो करना चाहे, विल पावर हो तो 1 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आपको 1 साल में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आपको सबसे बड़ी जो माइलस्टोन है, सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या लगती है और आप क्या बड़ा सुधार करने वाले हैं? एक कोई बड़ा सुधार बता दीजिए जो आप करने वाले हैं जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका काया पलट हो जाएगा उत्तराखंड में। देखिए, हमारा जो स्टेट है, उत्तराखंड राज्य है, तो बेसिकली ये माना गया था कि ये नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट है। लेकिन आज हमारे पास अगर संख्या की हम बात करें तो अच्छी खासी संख्या उद्योगों की है। उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज को लेकर के उनकी समस्याएं हैं, समय पे नक्शे पास नहीं हो पाते हैं और मल्टी विंडो सिस्टम जो है उसकी वजह से जो समय भी उनको जो भी परमिशन है, सैंक्शन है, उनको देने में दिक्कत होती है। तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इशू पे बेहतर तरीके से काम करें, सिंगल विंडो सिस्टम हो और उद्योगों को समय पे जो भी उनकी सब्सिडी है, जो राज्य सहायता अनुमन्य है, जहाँ पे समय पर उनको मिले और उनको बाईबैक गारंटी जो खास तौर पे माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज है। मंत्री जी, जो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज है जो उत्तराखंड में है, चाहे वो रुद्रपुर में हो या फिर रुड़की में हो, पहाड़ों में इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसकी क्या वजह है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, पहाड़ों में सबसे बड़ी जो अभी तक दिक्कतें थी वो थी यातायात की। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश करंटैक रेलवे लाइन जो है वॉर फुटिंग पे उसका काम चल रहा है और ड्यू टाइम पे उसका कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं। अगले 1.5-2 साल के अंदर जब रेल यातायात वहाँ पर शुरू होगा। दूसरा, जमीन की प्रॉब्लम जो है वो पहाड़ में है, लेकिन अब धीरे धीरे उन संभावनाओं को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो उद्योग धंधे वहाँ पे चल सकते हैं। जैसे
देश और दुनिया से यात्री वहाँ पर आता है। तो हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के रेप्लिकास हम वहाँ पे बना रहे हैं। हमारे खास तौर पे जो SHG हैं, हमारे मंदिरों का प्रसाद, उसमें भी करोड़ों का टर्नओवर है। तो हमारी कोशिश ये है कि आने वाले टाइम पे जो प्रसाद है वो स्थानीय स्तर पे बने और छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से बने। तो ये तो वो हो गया कि जो नया सिस्टम बन रहा है, लेकिन जो अभी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको इंपोर्ट से बहुत ज्यादा दिक्कत है। जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, जैसे चाइना का सामान हो गया जो सस्ते में आ जा रहा है, और दूसरा ये है कि GST से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस चीज को कैसे टैकल करने वाले हैं? देखिए, GST तो पूरे एक नेशनल इशू है। उसको स्थानीय स्तर पे GST का मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि उसमें कुछ सुधार होगा। ये तो वैसे भी केंद्र सरकार का डोमेन है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जैसे चाइना का है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री निरंतर लगातार उनका बहुत बड़ा फोकस इस बात पे है कि मेक इन इंडिया हो, वोकल फॉर लोकल की का उन्होंने जो स्लोगन दिया है, उससे काफी परिवर्तन हुए हैं। लेकिन ये ओवरनाइट चीजें हो जाए, हम कोई ब्लैंकेट बैन उस पर लगा दें, इस बात की संभावना नहीं है। धीरे धीरे इसमें सुधार होगा, कोशिश करेंगे। और अभी तो मैंने चार्ज भी नहीं लिया है, तो पहले मैं थोड़ा सा अध्ययन करूंगा कि जो समस्याएं हैं वो किस स्तर पे हैं, कैसे हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से धीरे धीरे समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, समस्याओं का समाधान होगा और मंत्री जी जरूर देंगे। मंत्री जी, जो आपको 1 साल का समय मिल रहा है, वो कम भी नहीं बोलेंगे और बहुत ज्यादा भी नहीं बोलेंगे। तो अभी जो हमारे जो इंडस्ट्रियल जो भी एंटरप्रेन्योर्स उभर रहे हैं, जो यूथ है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या उनके लिए पिटारे में छुपा रहे हैं आप? क्या योजनाएं हैं, कुछ बताना चाहिए? देखिए, आपका कहना है कि हमको 1 साल का समय मिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमको 6 साल का समय मिलने वाला है। और 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। जो काम हमारे अभी किसी वजह से अगर अधूरे रह भी जाए, तो आने वाले समय में हम उनको पूरा करेंगे। जिस तरह से युवा नेतृत्व इस प्रदेश को पहली बार हासिल हुआ है, और 4 सालों में जो धामी जी ने पूरे देश के अंदर धाकड़ धामी की छवि बनाई है, और अब तो धुरंधर धामी हासिल हो गया है। तो उनके नेतृत्व में, क्योंकि वो युवा है, विजनरी हैं, एक विजन उनके पास है प्रदेश के लिए, तो आपने देखा होगा कि किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी कि जो हजारों बीघा जमीनों में अवैध कब्जे हुए पड़े थे, उन सारे कब्जों को हटा दिया गया। उसके लिए एक विल पावर की जरूरत होती है। मदरसा बोर्ड को छेड़ना ही अपने आप में बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने न सिर्फ छेड़ा है, बल्कि उसमें आमूल परिवर्तन कर दिए हैं। तो अगर विल पावर हो, पॉलिटिकल विल हो, तो बड़ी सी बड़ी समस्या को भी हल किया जा सकता है। तो आप अपनी पॉलिटिकल विल के साथ 6 साल बाद उत्तराखंड के इंडस्ट्रियल को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज एक तो स्वाभाविक रूप से ग्रो करती है, बाकी उसको असिस्ट करने के लिए जो सरकार, जो भी उनकी समस्याएं होंगी, जिस तरह से अभी जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने मुझे अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज करके प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व किया जाएगा। और मुझे लगता है कि उद्योगों का भी फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड का खुद भी फ्यूचर जो है काफी अच्छा है युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मैं भी एज अ यूथ ऑफ उत्तराखंड ये चाहता हूँ कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो आगे बढ़े, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सही हाथ में कमान दी गई है इस बार, जो मंत्री पद दिया गया है, और शायद धामी सरकार में उत्तराखंड आगे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, जो भी ये प्रकरण हो रहा है उस पे हमारे साथ मौजूद है केतन भारद्वाज जी। ये
रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। भारद्वाज जी, मैं देखता रहता हूं कि आप बहुत सारी जगह पे चीफ गेस्ट रहते हैं और आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है और आप एक बोले तो एंटरप्रेन्योर्स हैं और यूथ के लिए एक आइकन भी है। आप कैसे देखते हैं जो भी ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं और क्या इसमें माइलस्टोन्स आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं जो फिलहाल हैं, और इसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं उत्तराखंड में? धन्यवाद शिवम भैया। पहले तो आपने एक उद्योगों का एक परिचय ऐसा दिया मेरा, उसके लिए धन्यवाद। मैं लघु उद्योग भारती रुड़की नगर की इकाई को रिप्रेजेंट करता हूं और वहां की जो पुरानी संस्था है रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करता हूं। शिवम भैया, सरकार द्वारा इसमें तो कोई दो राय नहीं, निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। एक सतत प्रक्रिया है, बीच में समस्याएं भी बहुत हैं। समस्याओं के कारण आप मैन टू मैन इशू भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की कार्य प्रणाली शिवम भैया जैसी हो सकती है, एक प्रदीप केतन भारद्वाज जैसी हो सकती है और एक की अलग हो सकती है। वो समस्याएं भी हैं, लेकिन जैसा एक उद्यमी के रूप में मेरा अपना विश्वास है, सरकार द्वारा पिछले निरंतर 6 साल से जैसे मैं जुड़ा हुआ हूं, जब से मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, निरंतर ईमानदारी के साथ कार्य किया जा रहा है। पूरा समस्याओं को एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्योग किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ है। उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसका प्रदेश के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पिछले लंबे समय से हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन था, चंदन रामदास जी का स्वास्थ्य खराब रहा, वो उद्योग का दायित्व प्रॉपर नहीं देख पाए। जहां भी हैं वैकुंठ लोक में प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन एक फुल टाइम उद्योग मंत्री की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार दिया है भरत चौधरी जी को और मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी पे और भी बहुत सारे दायित्व थे, उन्होंने अपने दायित्व का बहुत अच्छे से निर्वहन करा है और भरत चौधरी जी की कार्यभार संभालने के बाद एक अच्छा समाधान निकलेगा। आज आपने जो ये मीटिंग की, आप क्या समस्याएं लेके गए और उनने क्या आश्वासन दिया क्या करने का? आज ये जस्ट एक सम्मानिक प्रोटोकॉल में उनकी एक मीटिंग थी। अभी हमने उनके सामने अपनी समस्याओं का कोई वो नहीं रखा, अभी उनका एग्जाम स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन हमें पूरी अपेक्षा है कि जब उनके सामने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रखेंगे वो उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हल करेंगे। सर, अगला सवाल आपसे कि जो सरकार काम करती है वो हित के लिए करती है, लेकिन जो पॉलिसीज बनती है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, उस पे क्या कहेंगे? जी जी। जो पॉलिसीज वो नीचे के लोगों तक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। सरकार की मंशा होती है सही करने की, लेकिन बीच में कुछ अनबन, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। क्या अभी हैं दिक्कतें फिलहाल? ऐसा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज लघु उद्योग प्रकोष्ठ की ओर से जैसे ही मंत्री जी को की ताजपोशी हुई तो मुझे उसमें साथ में उनको सहयोग करने का संगठन की ओर से निर्देश मिला। तो इसी तरीके से हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा संगठन की ओर से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आज उद्योगपतियों को भी यहाँ पर आग्रह किया कि वो लोग उनकी मुलाकात कराई जाए। उनकी छोटी मोटी समस्याएं जैसे कि सड़क की, बिजली की, पानी की, इसके अलावा एक उनकी जो एनओसीज वगैरह होती हैं उसमें कहीं कहीं दिक्कत आती है, तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो पूरा सहयोग करेंगे। तो अगला सवाल ये है मेरा आपसे कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको दिक्कत किससे ज़्यादा है? सरकार की पॉलिसी वहां तक नहीं पहुंच पाती, या फिर जो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, चाइना से जो हो गया वो इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, या फिर जो पहाड़ तक नहीं पहुंच पाती ये चीज़ है, उसमें दिक्कत किस चीज़ से? जो इम्पोर्ट हो रहे हैं उससे, या फिर जो घरेलू समस्या है उनसे? ऐसा है, उत्तराखंड की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है तो उसकी वजह से एक नेचुरल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं उत्तराखंड की, रोड की कह लो या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस कह लो, तो उन सब की थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यटन नीति को बहुत सपोर्ट किया है, आपको ध्यान होगा अभी कुछ 1-1.5 साल पहले उन्होंने यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में और पूरे राष्ट्र में आग्रह किया था कि अलग से कि वहाँ के लोग आके अपने यहाँ का एक फंक्शन शादी का जरूर यहाँ करें। उससे बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। हमारे पास एक पर्यटन एक ऐसा प्रकल्प है जिससे कि हम बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन भी कर सकते हैं और वहाँ का पलायन का भी इशू दूर कर सकते हैं। तो सर, ये तो है नहीं कि देखो पर्यटन हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऑफ कोर्स, तो ये तो है नहीं कि उत्तराखंड को टूरिज्म के लिए ही उससे ही जनरेट किया जाए, जो भी इनकम होती है उससे ही जनरेट, ऐसा तो हो नहीं सकता। इंडस्ट्री तो लगानी पड़ेगी। तो जो इंडस्ट्रीज है वो अभी रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की तक ही सीमित, कोटद्वार तक ही सीमित है। जो पहाड़ में, क्या पहाड़ में इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती है? पहाड़ में प्रयास किया जा रहा है कि बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री
ऐसा है, ज़्यादा तो पर्यटन पर ही हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन कुछ इंडस्ट्री जैसे कि वहाँ से जो नेचुरल प्रोडक्ट जैसे बोरास वहाँ पर होता है, तो उससे रिलेटेड जो है सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इस छोटी छोटी चीज़ों को पर फोकस किया जाए। इंडस्ट्री डेफिनेटली जो प्लेन एरियाज हैं जैसे रुद्रपुर हो गया, उधर बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, रुड़की हरिद्वार बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार के साथ मिलकर हम पूरी सपोर्ट करें। और कुछ इश्यूज हैं जो मूलभूत इश्यूज हैं जैसे कि पर्यटन उद्योग पलायन का इशू है, उसमें बहुत अच्छी सपोर्ट हमें मिल सकती है उसको दूर करने के। आखिर में जो हमारे यूथ अभी एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जो मतलब अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आप ऐसा क्या एक गिफ्ट देना चाहेंगे? क्या पोटरी में से कुछ निकालेंगे, कोई ऐसा समाधान, एक ऐसा समाधान जिससे मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है अपना उत्तराखंड का वो बदल जाए, ऐसा कुछ समाधान है? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो प्रकोष्ठ का गठन हुआ और मेरे को यहाँ पर लकीली इंडस्ट्री की ओर से भेजा गया, उसके अंदर मुझे एक मौका मिला है कि मैं एज अ ब्रिज काम करूँ। तो आपने काफी टाइम काम किया है, आपको एक्सपीरियंस भी है, तो एक ऐसा जो माइलस्टोन आ रहा है, बीच में रोड़ा बन रहा है, उसको हटाना, क्या है वो रोड़ा? मैं आपको छोटी छोटी चीज बताते हूँ। हम लोगों ने प्रयास किए कि कुछ एग्जीबिशंस लगाई। अभी रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में मुश्किल से मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी थी और लकीली उसके अंदर 80% के अंदर पार्टिसिपेंट्स हमारे देहरादून और उत्तराखंड के ही थे। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री को इस छोटे छोटे कदमों के साथ बड़ा अच्छा प्रयास हम लोग कर सकते हैं और उसी से सपोर्ट मिलेगी इसमें डेफिनेटली। ठीक है सर, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज उस पर भी डेवलपमेंट हो। तो आपको क्या लगता है 5-6 साल बाद जो इंडस्ट्रीज जिस ग्रोथ से ग्रो कर रही है, जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, कहाँ तक पहुंचेंगी 6 साल बाद? देखिए, उत्तराखंड की अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसा राहुल जी ने कहा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यदि डेवलप होगी तो वो पर्यटन ही होगी और हमें विशेष तौर पे पर्यटन पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि उस इंडस्ट्री से हम पूरी स्टेट को चला सकते हैं। हमारे पास लैंड की दिक्कत है क्योंकि हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ हैवी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। फिर यहाँ पे पॉल्यूशन की दिक्कत है, इसलिए बहुत बड़ी ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगा Pollution की सकते। दिक्कत उत्तराखंड में है? हाँ, नहीं, पॉल्यूशन क्या है, कोई इंडस्ट्री लगेगी तो उससे पॉल्यूशन होगा। तो वो सब चीजें मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा। तो क्या प्लान है आपके पास? कितना टाइम लगेगा इंडस्ट्रीज को ग्रो होने में, जैसे दिल्ली में है, बेंगलोर में है? देखिए, दिल्ली वाला डेवलपमेंट तो होना ही नहीं चाहिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए उसके हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए। हम देखते ना एनवायरनमेंट 350 AQI पहुंच गया है, दिल्ली वाला तो लग रहा है थोड़ा यहाँ पे हो रहा है। नहीं, वो इंडस्ट्री की वजह से 0% यहाँ पे पॉल्यूशन है। सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे यहाँ आपने बोला कि टूरिज्म बढ़ना चाहिए, तो टूरिज्म की वजह से जैसे अभी 4 धाम यात्रा होती है, उसमें 5,23,000 गाड़ियां हर साल मतलब 4 धाम में आ रही है, तो टूरिज्म की वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है, ये भी देखना चाहिए। दुनिया में कोई भी यदि डेवलपमेंट होगा तो थोड़ा सा तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अभी आप एक बात बताइए, अयोध्या जो है इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, और यदि अयोध्या वाले ये कहने लगे जी हमारे यहाँ तो जो है 5 करोड़ टूरिस्ट हर महीने आ रहे हैं, तो इसलिए जो है जी हम तो परेशान हो गए, इसको बंद कर दो। और आज अयोध्या का आप स्थिति जाके देखो ना कि वहां पे लोगों को क्या क्या रोजगार मिल गया। मैं 10 साल पहले गया था, 8 साल पहले, मंदिर बनना जब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वहां पे ये स्थिति थी कि एक समय आप खाना नहीं खा सकते थे लोगों की। हाँ, कि जो टूरिस्ट जाता था अयोध्या में उसे एक समय का खाना नहीं मिलता था। आज वहां पे ये स्थिति है कि आज करोड़ों में लोग आ रहे और सबको खाना मिल रहा है, सबको प्रॉपर हो रहा है। तो उत्तराखंड में कौन सा टूरिज्म होने वाला है? पिलग्रिमेज टूरिज्म होने वाला है या फिर टूरिज्म भी है उसके या अलावा इको टूरिज्म, घूमने घामने वाला? सब तरीके का टूरिज्म हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है। आप बताइए सर, उत्तराखंड में क्या जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल है? पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है, ये सब चीजें हो रही है। पोल्यूशन तो क्योंकि इंडस्ट्री आएगी तो कुछ तो बढ़ेगा ही, पर उत्तराखंड तो अभी पोल्यूशन में कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। 350 AQI हो रहा था परसों, नहीं, बारिश आने से इंडस्ट्री में। बाकी तो हमारा पूरा उत्तराखंड इसलिए है कि आप दिल्ली, बॉम्बे, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आ रहे हैं केवल इसीलिए कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा है, यहाँ का हवा पानी बहुत बढ़िया है। मैं ये कह रहा हूँ, सर ये कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल को देखे या फिर टूरिज्म, ये सब चीजें देखे, तो वो दिल्ली वाला डेवलपमेंट नहीं हो रहा है।
पर मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली वाला डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि इतना पोल्यूशन हो रहा है। नहीं, इको फ्रेंडली देखो, आपने होम स्टे दिए, यहाँ होटल की बजाय होम स्टे दी है हमारी सरकार ने। और आप देख रहे हो कि हमारी युवा पीढ़ी भी होटल से भी बाहर निकल कर आ रही है, वो भी ऐसा ही वातावरण लेकिन चाहिए फिर जो भी हमारा- पलायन तो रुक नहीं रहा। नहीं नहीं, रुकेगा पलायन तो, देखो एकदम तो नहीं रुकेगा, पर आप पहले के मुकाबले पे अब पलायन बहुत, अभी कल धामी जी बोल रहे थे, पलायन भी रुकेगा, युवा को रोजगार भी मिलेगा, और हम ऐसी इंडस्ट्री भी जो हल्की इंडस्ट्री है वो ऊपर जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। बिल्कुल होगा, हर हाल में होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब कोई नया राज्य है, नई कमान, धामी जी को 4 साल हुए, 4 सालों में कहाँ से कहाँ लेके पहुंचे, 4 साल बेमिसाल। बेमिसाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी राजनाथ जी धाकड़ धामी बोल के थे, वही धुरंधर धामी बोल गए। और ऐसा नहीं, देखो सबसे बड़ी बात जो है, जो उन्होंने कड़े फैसले लिए, जो उन्होंने नकल पे रोक लगाई। एक गरीब माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाते थे, और उसमें कहीं ना कहीं कोई नकल माफिया लोग ऐसे पैसे के बल पे उसको पास कराते थे या नौकरी दिलाते थे। आज यहाँ कोई खत्म नहीं, इतनी नौकरियां धामी जी के राज्य में गई। एक आदमी खड़ा को बताओ कि इस नौकरी के पैसे गए, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया कि ना ही तो नकल से पास होगा, ना ही पैसे के बल पे नौकरी लगेगी। लोगों के बीच में जाए तो लोग अभी भी बोलते हैं कि नौकरी नहीं है, अब भी पलायन कर रहे हैं लोग, अब भी दिल्ली जा रहे हैं, अब भी बेंगलोर जा धामी जी रहे के हैं। राज में 30,000 नौकरी पहुंच चुकी है, आप देख रहे हो तो कि मतलब रिकॉर्ड काम हो रहा है। काम हो रहा है भैया। वो तो जिसकी नहीं लग रही, जिसका सिस्टम में नहीं आ रहा, जो पास नहीं हो रहा, वो तो कुछ भी कह देगा। पर 30,000 ऐसे थोड़ा बता दे, लिखित में बता रहे धामी जी, अखबार बताओगे कहीं भी देखो, 30,000 नौकरियां धामी जी के राज में मिली। और अभी इंडस्ट्री में कितना रोजगार मिल रहा है हमारे। अब मैं तो कह रहा, ये बात सही है कि हिल पे तो पता है कि भारी इंडस्ट्री है, वो नहीं जाएगी, पर हल्की इंडस्ट्री हम ऊपर ले जाएंगे। इंडस्ट्रीज कैसे, कौन सी भेजना चाह रहे हो? मैं अपनी बताया, माटी कला बोर्ड मेरे को मिला, अभी मैंने माननीय मंत्री जी को दिया और माननीय धामी जी को दिया। जो इंडस्ट्री, जो माटी कला, हमारी जो बहनों का जो समूह है, उनको हम, ऊपर मिट्टी भी है, पहाड़ की मिट्टी हमें कामयाब है मेरे दीपक बनाने के लिए, उनको तो क्या लगता है आने वाले 10 साल बाद क्या हमारे जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं उनको डेवलपमेंट मिलेगा? क्या पलायन रुकेगा? क्या इंडस्ट्रीज वहां पे सेटअप होंगी? नहीं, मैं कह रहा दुनिया देखेगी, पूरा भारत की नजर है। माननीय मोदी जी ने कहा कि ये सदी उत्तराखंड की है। इस सदी में जब मोदी जी की नजर इधर है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो उसमें उत्तराखंड, आप देखो कितने क्षेत्रों में हमारा प्रदेश पहले नंबर पे आ गया है। और अभी आने वाले टाइम, अभी तो 1 साल धामी जी का और बचा है, आने वाले 27 में भी धामी जी के नेतृत्व में सर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है बीजेपी के नेताओं का। 100% कॉन्फिडेंस नहीं, हकीकत में ये तो बताओ, भाजपा ही करेगी, धामी जी ही करेंगे, धामी जी ही नहीं करा, आगे भी धामी जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम चाहते हैं ऐसा ही कॉन्फिडेंस रहे और ऐसे ही डेवलपमेंट होते रहे। हमारे धन्यवाद। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हमारे लिए लेने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार, और अखिलेश भैया का भी बहुत बहुत। तो दोस्तों, जो समस्याएं हैं वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब कोई एक्शन लिया जाएगा। और जो आप ये मीटिंग का ये देख सकते हैं, लघु उद्योग भारती जनपद देहरादून का जो भी मीटिंग हुई है, आज मंत्री पद ग्रहण कर लिया है, मिल गया है, और आगे भी समाधान होते रहेंगे। आने वाला समय बताएगा कि कितना डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट से जुड़े रहने के लिए, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद, देखते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे।